जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। अमेरिका विश्व का एक शक्तिशाली देश। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दूसरी बार शपथ ली। हम सब डोनाल्ड ट्रंप के सफल कार्यकाल के लिए हमारी शुभकामनाएं देते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में विश्व के महान नेता, स्वघोषित स्वयंभू नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित तक नहीं किया। बहुत ही दुखद। जिन मोदी भक्तों ने डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की दोस्ती के बड़े बड़े दावे किए थे, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद मोदी भक्त उफान पर थे। और ऐसी भी खबरें हैं कि मोदी जी ने पूरी कोशिश की थी कि ट्रंप उनको शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित कर ले, लेकिन ट्रंप नहीं माने। विदेश मंत्री एस जयशंकर विशेष रूप से अमेरिका गए थे। विदेश मंत्री वहां बड़े दिनों तक रुके रहे और मोदी जी के लिए आग्रह करते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप को तो मोदी जी को बुलाना ही चाहिए, ताकि मोदी जी अपनी झूठी लोकप्रियता का नगाड़ा पीटते हुए अमेरिका जाएं। अमेरिका में प्रायोजित लोगों से मोदी मोदी के नारे लगवाएं, भक्त मंडली ताली बजाए, मोदी भक्ति का गान शुरू करे। आईडी सेल के भक्तों को तो पूरी टूल किट दे दी गई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सो कॉल्ड परम मित्र मोदी जी के साथ ठीक नहीं किया। विदेश मंत्री जी ने कोशिश की, रिक्वेस्ट की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं माने। डोनाल्ड ट्रंप ने तो मोदी जी को इनवाइट नहीं किया और अंबानी जी को इनवाइट कर लिया। क्या आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि मोदी जी तो अंबानी अदानी के कहने पे काम करते हैं, तो मोदी जी को बुलाने से ये बेहतर समझा डोनाल्ड ट्रंप ने कि जिनके कहने पर मोदी जी काम करते हैं उनको ही बुला लिया जाए। शायद यही सोचकर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की जगह अंबानी जी को बुला लिया। साथियों, देश की हालत बहुत खराब है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, युवाओं को रोजगार के अवसरों से वंचित होना पड़ रहा है। रोजगार की मांग के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। युवाओं को अपना हक, अपनी नौकरी के लिए पुलिस की लाठी खानी पड़ रही है। देश का नौजवान मोदी सरकार से यही तो मांग कर रहा है कि उसे मोदी सरकार नौकरियां दे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि खुद अंबानी अदानी की नौकरी करने वाले लोगों से नौजवानों को नौकरी की आशा छोड़ देनी चाहिए। मोदी जी तो सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं अदानी और अंबानी के लिए। कांग्रेस सरकार में हर साल रेलवे की वैकेंसी निकलती थी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से, लेकिन अब 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है चुनाव के पहले, और पेपर होने और ज्वाइनिंग होने में 5 साल लग जाते हैं। पेपर लीक में तो मोदी सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मोदी जी को युवाओं की याद, जनता की याद सिर्फ चुनावों के समय आती है। आज बीपीएससी के स्टूडेंट पर ठंड में पानी की बौछार डालकर और लाठियों से हमला किया जा रहा है। चुनाव के समय मोदी जी बड़ी बड़ी लुभावनी बातें करेंगे, रोने की नौटंकी करेंगे, लेकिन सरकार में रहते हुए युवाओं को कभी उनका हक नहीं देंगे। बिहार के छात्र लाठी खा रहे हैं, पटना में इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। आज उनकी नौकरी खतरे में है, उनका रोजगार खतरे में है, उनके जीवन के अवसर खतरे में हैं। लेकिन चुनाव के समय इनको यह पट्टी पढ़ाई जाएगी कि धर्म खतरे में है। दूसरे धर्म के लोगों का डर दिखाया जाएगा, धर्मों के बीच नफरत फैलाई जाएगी, व्हाट्सएप पर मैसेज, फर्जी वीडियोस फॉरवर्ड किए जाएंगे। बीपीएससी के अभ्यर्थी हफ्ते भर से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनसे भाजपा सरकार का कोई मंत्री मिलने नहीं गया, कोई नेता मिलने नहीं गया। जननायक श्री राहुल गांधी उनसे मिलने गए, उनका दुख दर्द समझे, उनकी आवाज़ उठाई।
साथियों, ये समय है मोदी सरकार की कुनीति और षड्यंत्र के खिलाफ एकजुट होने का। आशा करता हूं कि आप सब मोदी सरकार के इस कुचक्र को समझेंगे, दूसरों को बताएंगे, जागरूक होंगे और अपने साथियों तक ये वीडियो शेयर करके उनको भी जुमलेबाज मोदी सरकार के कारनामों से परिचित कराएंगे, मोदी सरकार के युवा विरोधी चरित्र से अवगत कराएंगे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।